वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पाङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। ये प्रणाम कहना भी एक अहंकार है, बड़ी मुश्किल बात है। ये देखिए, पिछली बार जब हम मिले थे दो बात हुई। हमें गीता कृष्ण से प्राप्त नहीं हुई है, ना हमें गीता अर्जुन से प्राप्त हुई है। हमें जो गीता प्राप्त हुई है वो संजय से प्राप्त हुई है। अब संजय क्या कहते हैं? कहते हैं कि अश्रुपूर्ण, आंखों में आंसू ला करके वो दया की भीख मांग रहा है। हमने पिछली बार ये इन बातों की थोड़ी चर्चा की। ये दया और करुणा दोनों में भेद क्या है? देखिए, ये अर्जुन जैसा महारथी धुरंधर किरातार्जुनीयन में भगवान शिव से उलझ गया था। अकेला उसने ये पूरी कौरव सेना, भीष्म, द्रोण, कर्ण, इन तमाम को विराट पर्व में पराजित किया था। ये अर्जुन, उसको भीख मांगने की आवश्यकता क्या है? पहले तो अपने रथ में बैठा रहा, रथाम उपविशत, बाद में नीचे बैठ गया हाथ जोड़ के, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझको कृपा करो, मुझको छोड़ दो। व्हाट ए इंटरेस्टिंग चैप्टर, व्हाट ए सरप्राइजिंग। क्या उसको युद्ध के बारे में पता नहीं था? क्या पूरा पता था। एक नहीं है, 14 वर्ष पर्यंत वो बैठ के अपने तीर को रगड़ 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 के पहना कर रहा था, कब मौका पड़े कब कर्ण को मारूं। बताइए, आज बोल रहा है मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और लड़ाई नहीं करूंगा ऐसा नहीं है, बोल रहा है मैं दया की भीख मांग रहा हूं। ये जो दया है ना, वो परिस्थिति जन्य परिस्थिति है। दया परिस्थिति से ही उत्पन्न होती है, किंतु जो करुणा है वह स्वाभाविक है, वह प्रकृति जन्य है। एक परिस्थिति जन्य, एक प्रकृति जन्य। ये परिस्थिति जन्य क्या है? जैसे कि आप मार्ग पर चल रहे हो, मार्ग के एक कोने में कहीं वृक्ष के नीचे कोई वृद्धा बैठी है, कर रही है। आप उसके प्रति, आपके हृदय में जो उस समय परिस्थिति को देख करके, नाप करके, भाप करके जो भावना उत्पन्न होती है कि इसको कुछ खाना दिया जाए, ठंडे तो शॉल दी जाए, कंबल दिया जाए, भूखी है तो थोड़ा उनको भोजन दिया जाए, ये परिस्थिति जन्य जो भावना उठी, ये दया है। इट्स नॉट परमानेंट, इट्स टाइम टू टाइम, ओकेशनली। मगर जो आपकी करुणा है वो आपका प्राकृतिक स्वभाव है। वन में एक फूल खिला, अब फूल तो खिला है, कोई वहाँ से निकले कोई ना निकले, कोई इसकी सुगंध को लेने रहे, फूल तो अपना सुगंधित होता ही रहता है। वो विकास भी करता है, विकसित भी होता है, अपने सौंदर्य को इस पृथ्वी पर निखारित भी करता है, मुखरित भी करता है, सुगंध भी देता है। उसको प्रशंसा की आवश्यकता है नहीं है, कुछ नहीं, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। नदी बहती रहती है, वृक्ष में पुष्प खिलते रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं, सूर्य प्रकाश देता है। परोपकाराय सताम विभूतय, संत भी वह परोपकार करते ही रहते हैं, किंतु ये इनका प्राकृतिक स्वभाव है। ये प्राकृतिक स्वभाव होने से उनकी करुणा जो है वो इनबॉर्न नेचर है।
और ये दया जो है टेम्पररी, और दया करने के बाद में उसको अहंकार होता है। दया का कौन है? ये अहंकार का जनक दया है। अहंकार होता क्या है? ओ, मैंने कुछ किया, मुझे ईश्वर ने मुझे ये करने का सौभाग्य दिया, मैं ईश्वर का आभारी हूँ, ऐसी भावना नहीं होती है। ओ, आई हैव डन इट। कुछ छोटा सा कुछ दान धर्म करे तो उसकी फ़ोटो खींचनी चाहिए। फ़ोटो ही केवल पर्याप्त नहीं है, उसके बाद में उसकी रसीद भी आनी चाहिए। रसीद नहीं आई तो आप 3 चिट्ठियाँ लिख करके 5 फ़ोन करके इंक्वायर करते हो, अरे भाई हमने उस दिन 5,000 रुपये दिए थे, क्या हुआ? उसकी रसीद नहीं आई है। ये तो हुई ना बात। कुछ करने के बाद में अप्रिशिएशन के लिए फिशिंग करना, अपने अहंकार को पोषित करना है। यहाँ अर्जुन क्या कह रहा है? कहता है कि मेरे पर दया करो, मुझको छोड़ दो, ये मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो 14 साल तक क्या किया था? आज ये ऑल ऑफ ए सडन व्हाट हैज हैपेंड टू यू सर? व्हाई यू आर क्राइंग देन? यूँ क्यों आंख में अश्रुपूर्णा, ऐसा कहा संजय ने, आंखों से आंसू बहाते हुए। अर्जुन को आंसू बहाने की क्या आवश्यकता है? किंतु अपने अहंकार को पोषित करता है। क्या कि मैं भी इतने वर्षों के बाद युद्ध में जब खड़ा हो गया, तब मैं युद्ध नहीं करूँगा, लोगों को नहीं मारूँगा। अरे युद्ध करने में मेरे सामने कौन मर रहे हैं? मेरे तातश्री हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, शालाश्च हमारे साले लोग भी हैं, हमारे कजिन्स भी हैं, उनको मैं मारूं? ना, मेरे से नहीं बनेगा। आई वॉन्ट डू इट। वो द्रोण यहाँ और भीष्म गौण है, शाला संबंधी गौण है, कजिन्स गौण है, मैं मुख्य है। ये क्या है मैं? ये मैं जो है, मैं अर्जुन, इनको मारूं? इट वॉन्ट बी पॉसिबल। अपने आप के अहंकार को पोषित करने के लिए ये दंभ नहीं है, ये क्या है? दैन्यम है। कृष्ण ने कहा न दैन्यम न पलायनम, ये दीनता है, ये अर्जुन का स्वभाव नहीं, किंतु परिस्थिति जन्य जो उसके हृदय में भाव है। कृष्ण कहते हैं उत्तिष्ठ युद्धाय कर निश्चित। बाद में कहा है आगे, क्या है ऐसा रोने वाला? तू यहाँ रोने के लिए आया है? खड़ा हो जा, युद्ध कर, तेरा कर्तव्य है, तू क्षत्रिय है। नहीं, मैं इन सबको अगर मार दूंगा तो ये नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मेरे बस की बात नहीं, मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो, मुझको जाने दो, मुझको जाने दो। एक बहुत बड़ा नाटक है। हमारे कृष्ण कहे जा रहे हैं, अर्जुन कुछ भी नहीं सुन रहा है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुश्किल क्या होती है? कहने वाला कहता रहता है, जिसको सुनने चाहे वो सुनता ही नहीं है, वो सामने खड़ा है। जैसे आप अपने आप को सोच लो, किताब लेकर के आपके घर में आपका बेटा बैठा है, किताब के आंखों के बीच में कुछ भी नहीं है, 1 घंटा उस पुस्तक को पकड़ के बैठने के बाद में वो एक भी लाइन नहीं पढ़ रहे, आंखें खुली हैं। अरे आप जो माता लोग हमको बैठ के सुन रही हैं, सच बताइए, आपके घर में दूध उभरता है कि नहीं? हाँ, सो तो उभरता है। क्यों? आप वहाँ नहीं खड़ी थी? खड़ी तो थी, आप दूध को देख रही थी, देख रही थी। आपकी आंखें खुली है, चूल्हे के ऊपर बैठाया गया दूध भी आपके सामने है, दूध और आपके बीच में कोई नहीं है, फिर भी दूध उफन गया, तब तक आप नहीं देख रहे। नेत्र खुले हैं, अंधेरा नहीं है, किंतु क्यों उभर गया? क्योंकि वहाँ आप नहीं है। वो आपकी तो मुश्किल है, आप होना चाहिए। ये आप नहीं होने से ऐसे होता है। बैठा हुआ है अर्जुन, कृष्ण कह रहे हैं, किंतु अर्जुन कुछ भी नहीं सुनता है, क्योंकि अर्जुन वहाँ नहीं है। बच्चे किताब लेकर के बैठते हैं,
आंखों के सामने पुस्तक, एक भी लाइन नहीं पढ़ते, खाली सफ़ेद धब्बा दिखता है। क्यों? वो आप नहीं है। तो ये आप क्या है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगली बार में हम समझ लेंगे। किंतु मिलते रहना हर इतवार को अहमदाबाद तक प्रातः 8 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नारायण।